धीमहि का अर्थ है ध्यान करना, और धी का अर्थ होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठाओ, अपनी बुद्धि भगवान को दे दो। आज हम आपको कथा में एक चरित्र सुनाएंगे भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे, तो बाणों की सैया पर पितामह जब लेटे तो वो इंतजार कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप आंखों में आंसू हैं? भगवान ध्यान कर रहे थे, ध्यान। अर्जुन ने कहा, प्रभु सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सारी दुनिया भले ही मेरा ध्यान करती हो, पर मैं तो अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन ने जानना चाहा, प्रभु वो कौन सा भक्त है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं? मुझे बताइए कि वो कौन सा श्रेष्ठ भक्त है कि जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। भगवान बोले कि वो कोई और नहीं, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिनका हम अभी ध्यान कर रहे हैं। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त को याद करते हैं। जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। जो ईश्वर को ध्यान में रखते हैं, ईश्वर उन्हें अपने ध्यान में रखते हैं। इसलिए भगवान किसका चिंतन करते हैं? भक्त का। अच्छा ये बताओ, आप सीताराम सीताराम जपते हो, राधे श्याम जपते हो, श्रीमन नारायण जपते हो, तो भगवान क्या जपते होंगे? भगवान भी तो कुछ जपते होंगे। तो भगवान क्या जपते हैं जानते हो? भगवान प्रहलाद 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 प्रहलाद, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मीरा मीरा मीरा, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सूरदास सूरदास सूर, रैदास रैदास रैदास, ऐसे जपते हैं भगवान। भगवान भक्त तो भगवान को जपता है, पर भगवान भक्त को जपते हैं। भगवान भक्त का पूरा ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान 52 दिन बाद, जब पितामह भीष्म की बाणों की सैया पर लेटे 52 दिन 52 डेज हो गए, तो भगवान पितामह से मिलने जाते हैं। और जब मिलने गए, मैया मैया देखो सो गई, मस्त, जगाना मत। मैया सो गई मेरी मां। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। क्या गर्मी लग रही है? अच्छा भाई कूलर लगवा दो जरा, कूलर इस तरफ लगवा दो, थोड़ा कूलर। भक्तों को गर्मी लग रही है, कूलर चालू करा दो। ये पानी वानी डला है इसमें, थोड़ा से घुमा दो हल्का सा, यहां भी लगवा दो। ये बोल दो और कूलर चालू करा दे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग साथ में हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे क्या जपते हैं जानते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्या जपते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण जपते हैं। एक क्षण के लिए भी पितामह ने कृष्ण को भुलाया नहीं। 52 दिन बाद आज भगवान श्री कृष्ण पितामह से मिलने आए। भीष्म पितामह
बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही, हे श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं चल सका, तो आप खुद भक्त के पास चल करके आए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, तब मैं समझ गया कि आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो। महाभारत के युद्ध में दो लोगों की प्रतिज्ञा थी, एक तो भीष्म प्रतिज्ञा और दूसरी अर्जुन जी भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कन्हैया मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अब देखिए, भगवान की प्रतिज्ञा को चुनौती दे दी पितामह ने, और जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पितामह पर बाण चलाए, तो भीष्म पितामह ने जो बाणों की बरसात की, तो अर्जुन को धनुष संभालने तक का समय नहीं दिया, इतने तेजी से बाण चलाए। भगवान को समझ में आ गया कि अब तो अर्जुन गए। पितामह के बाणों से अर्जुन कैसे बचते? वो तो पितामह ने खुद नहीं चाहा मारना। बाण मारते तो रहे, पर यहां वहां मारते रहे, निशाने पे मारे होते तो एक में काम हो जाता। नहीं चाहते थे पितामह कि मैं अर्जुन को मारूं, लेकिन फिर अर्जुन को भी जो घमंड था कि मैं धनुर्धर, तोड़ दिया उस घमंड को। धनुष संभालने का मौका नहीं दिया भीष्म पितामह ने। जब ये स्थिति भगवान कृष्ण ने देखी कि अर्जुन तो गिर गया, तब भगवान ने वहां रथ का एक पहिया पड़ा था, टूटा हुआ, टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। पितामह, यदि मेरे अर्जुन को एक खरोंच आ गई तो मैं अभी आपको मार दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की क्या ली थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र, लेकिन आज उठा लिया ना। क्यों उठाया? ताकि प्रतिज्ञा पितामह की बच जाए, मेरी टूटे। भगवान कहते हैं मेरा संकल्प टूटे तो टूटे, मेरे भक्त का संकल्प नहीं टूटना चाहिए। भगवान अपने से ज्यादा महत्व अपने भक्तों को देते हैं। अपने से ज्यादा महत्व भगवान अपने किसको देते हैं? भगवान के आगे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भक्त भगवान का मान भले टल जाए, भगवान का मान भले टल जाए, पर भक्त के मान को न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद नियम बनाते हैं और भक्त पर संकट आए तो उस नियम को खुद तोड़ देते हैं, पर अपना नियम तोड़ते हैं, भक्त का नहीं। भीष्म पितामह चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए भी तोड़ी कि पितामह भीष्म को ये समझाना चाहा कि पितामह आपने अपनी प्रतिज्ञा सही समय पर तोड़ी होती तो आज ये महाभारत की नौबत ना आती। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा और ले रखी थी, बताओ कौन सी? कौन सी? भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि इंद्रप्रस्थ के इस हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर जो राजा बैठेगा, हस्तिनापुर में जो राज्य करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये पितामह की प्रतिज्ञा थी। और ये प्रतिज्ञा किसे दी थी? सत्यवती के पिता को। शांतनु को भी कहा था, अपने पिता को, पितामह भीष्म के पिता शांतनु, माता गंगा, कहा था कि मैं इस गद्दी पर बैठने वाले प्रत्येक राजा की रक्षा करूंगा। अच्छा, रक्षा करना सही है आपका, लेकिन आप ये बताओ कि कोई राजा उस सत्ता पर बैठकर यदि उस सत्ता का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो क्या आप तब भी उसका सपोर्ट करेंगे? क्या तब भी आप उस अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे? प्रतिज्ञा लेना अच्छी बात है, पालन करना अच्छी बात है, पर लगे कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ देने से समाज का हित है तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ भी देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी अब वो प्रतिज्ञा तोड़ेगी ही नहीं। भगवान ने कहा कि तोड़ देते आप
और आपने यदि खुद दंड दिया होता दुशासन और दुर्योधन को, तो आज ये महाभारत जैसा नाश ना होता। महाभारत के युद्ध से बहुत हानि हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। निर्दोष लाखों लोग मारे गए थे, आम जनता मारी गई, सेना तो मारी ही गई। आम जनता मीन सेना ही, वो आम जनता उसका क्या दोष था? जिसकी तरफ से लड़ा वो तो सेना लड़ रही है, पर सेना को तो ना हारने से ना जीतने से क्या है? क्यों व्यर्थ में कोई लड़े? कितनी स्त्रियां विधवा हुई थी उस युद्ध के बाद, कितनी माताओं का बेटा मरा होगा उस युद्ध के बाद, कितने स्त्रियों के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए होंगे उस युद्ध के बाद, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया होगा उस युद्ध के बाद, कितनी क्षति हुई होगी उस युद्ध के बाद। इसलिए मेरी मां, युद्ध करना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध के पहले शांति दूत बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? क्या मतलब है शांति दूत का? कि आपके घर में उपजने वाले झगड़े यदि शांति से निपट जाएं तो पहली प्राथमिकता शांति को ही देना चाहिए कि भाई शांति से निपटा लो बातें, शांति से बना लो काम, क्यों झगड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो। भीष्म पितामह ने यदि दुर्योधन और दुशासन को जरा दंडित किया होता तो ये स्थिति ना होती, परंतु जो हुआ सो हुआ। आज भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कन्हैया से कह रहे, प्रभु मैं एक बात कहूं? हाँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपसे। भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, पता है आपको? आपको पता है? भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, क्या नाम है उसका? आपकी बेटी है, क्या नाम है उसका? मानसी। एक बेटी और है आपकी, पता है आपको? क्या नाम है उसका? जो दूसरी वाली है, दूसरी नहीं है आपकी बेटी, एक ही है। किसी पिता की एक बेटी है तो ऑलरेडी उसकी दूसरी बेटी है, दो बेटी हैं तो ऑलरेडी तीसरी है, तीन है तो ऑलरेडी चौथी है। एक भी बेटी नहीं है किसी की, कोई कहे तो उसकी एक बेटी है। हर स्त्री की एक बेटी है और हर पुरुष की एक बेटी है। मैया बताओ, आपकी बेटी है कितनी? दो। तो दोनों के नाम बताओ, दो हैं कि एक ही है? एक है, तो दूसरी का नाम? दो हैं आपकी। फिर हम सबकी एक एक बेटी है। भीष्म पितामह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? ये मैया बताएंगे इस तरफ की। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं, गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना? मैया बताओ, इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? तो हाथ उठाओ। है? तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री, और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना, हुई ना बेटी? तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे?
आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का ब्याह? देश से, विवेक से। विवेक पाठक, हाँ उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का ब्याह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ ये ठीक है, हम आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है बुद्धि उसका नाम है, हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें। और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, सदा इसे अपने चरणों से लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो, और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16,108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों से भी तो विवाह करना है। तो भगवान प्रैक्टिस करते हैं कितनी सारी पत्नियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो बताओ, भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी, हम संभाल सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो। किसी और को दिया तो कोई और फिर क्या करेगा? कोई और फिर क्या करेगा? फिर कोई और करेगा, फिर आप कहोगे दिल मेरा तोड़ दिया उसने। आप किसी और को दिल विल दे दोगे ना, तो लोग क्या करेंगे? तोड़ मरोड़ के आपको लो रख लो, फिर आप रोगे। तो आपको रोना ना पड़े मेरी माँ, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लोग तो आपके दिल के एक नहीं कई टुकड़े करेंगे। आजकल लड़कियां प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करने वाली लड़कियां, एक लड़की ने प्यार किया एक लड़के से, तो उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इसलिए कहीं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इसलिए प्यार सोच समझ के करना। किससे करना है? प्यार भगवान से करो। ये दुनिया से प्यार करोगे तो क्या होगा? एक लड़के से एक लड़की ने प्यार किया, लड़की ने कहा चलो शादी कर लो, दबाव बनाया, क्योंकि उस लड़के ने तो उसके साथ बहुत सारे दिन गुजार चुके थे, शोषण कर ही चुका था, तो अब लड़की के पास तो ऑप्शन था नहीं। लड़की ने बोला कि विवाह कर लो, तो उस लड़की
ने जब दबाव दिया तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते को खिला दिया। नहीं सुना था आप लोगों ने? एक और सुना होगा, कुकर में पका दिया। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला के चल दिया। तो ये हो रहा है। तो दिल यदि आपने जगत को दिया तो टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है, और जगन्नाथ को दिया तो कल्याण होना निश्चित है। इसलिए मर्जी आपकी है। तो आप किसको दिल देंगे अपना? बुद्धि कहां लगाएंगे? उल्टी सीधी जगह मन को, बुद्धि को खर्च नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया केवल आपको यूज करना जानता है। ये दुनिया केवल आपका शोषण करना जानती है। शोषण कर लिया, लोग अपनी हवस पूरी करते हैं, और उस हवस को पूरी करने में केवल प्यार का मुखौटा पहनते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लोग आपकी त्वचा से, आपके बॉडी से, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की भूख मिटाकर, जैसे च्युइंगम को चबाकर लोग थूक देते हैं, तुम्हें भी चबाकर ये दुनिया थूक कर चली जाएगी। ना तुम घर की रहोगी, ना तो। इसलिए शादी विवाह बहुत अच्छा विषय है, माँ बाप की राजी मर्जी से हो, और दिल बुद्धि भगवान में। ज्यादा हाय हाय ज्यादा संसार में ना उलझो, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान में समर्पित की, तब जाकर उनकी परम गति हुई। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पितामह तड़पते रहे बाणों की सैया का कष्ट। सोचिए हमें कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और पितामह को तो बाण आर पार चुभे थे। आर पार सैया मतलब आर पार थे ना, चुभे थे, उस पर लेटे थे, कितना कष्ट हो रहा। लेकिन और इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे मर जाएं, पर वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक मर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अरे मरना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दिया। यदि बिना जोड़े मर गए तो मर के फिर आना पड़ेगा। अधूरा काम करोगे तो पूरा करने फिर आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु तब तक चलता है जब तक आप अपनी बुद्धि को प्रभु से नहीं जोड़ देते। तो इसी जन्म में आप जोड़ दोगे कि अभी अगला जन्म और लोगे आप लोग? अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या बनोगे। 84 लाख योनियों में ईश्वर कहां भेजते हैं, और फिर कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो पता नहीं उस मनुष्य के बनने के बाद ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, ऐसा धाम मिलेगा कि नहीं। इसलिए बीती जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को त्याग करके आज ही अपना कल्याण कर लो। अगले बार जब आएंगे तब आएंगे। हम तो भगवान की कृपा से 84 के चक्कर से यदि आप मुक्त हो गए। भैया ये 84 का चक्कर क्या है, ये भैया बताएंगे पीले। 84 का चक्कर क्या है, ये क्या होता है 84 का चक्कर? हाँ नहीं पता? ये 84 का चक्कर क्या होता है? हाँ भैया क्या होता है 84 का चक्कर? दादाजी क्या होता है 84 का चक्कर? 84 लाख योनियां होती हैं, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि। योनि मीन्स हम हर बार योनि से जन्म लेते हैं। 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे मां के पेट से झिल्ली में लिपटा हुआ हम हैं, जरायुज। जैसे जमीन फोड़कर आलू इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, ये अलग हैं। अंडज मतलब अंडे से हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग डायरेक्ट मां के पेट से जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए आए हैं। ये एक होता है अंडज। जैसे जितने भी जीव जंतु अंडा रखते हैं वो अंडज हैं। जैसे चींटी है, पक्षी है, ये सब अंडज हैं। तो ये सब
चाहे कैसे भी उत्पत्ति हो, पर हर उत्पत्ति में एक योनि होती है। योनि मीन्स आप, योनि मतलब मां के गर्भ से ही बाहर आएंगे ना, योनि से, योनि भाग से, तो वो योनि है। अब जैसे पेड़ पौधे, तो अब आप ये मान लो कि ये पृथ्वी की योनि से प्रकट हुए, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए। पेड़ पौधे किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? पेड़। एक होता है पसीने से, जैसे गोबर हुआ ना, तो गोबर में कोई, जैसी गाय गोबर करती है उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। वो कीड़े उसमें कहां से आ गए? वे स्वेदज बोले जाते हैं। स्वेदज उत्पत्ति है, मतलब वो पसीने से। जैसे आपके सिर में आप बहुत सारा पसीना है और आप धोइए मत, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी जुई होंगी, छोटे छोटे जुई अपने आप। ये कुछ चीजें पसीने से, दुर्गंध से, गंदगी से अपने आप चीजें प्रकट हो जाती हैं। हाँ या ना? ये 4 प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चारों जो उत्पत्तियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चारों उत्पत्ति हैं। इन चारों उत्पत्ति को कई बार भोगना पड़ता है, तब जाकर के 84 लाख योनि होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, पक्षी, पशु, ना जाने क्या क्या है, ये सारा जब सोचिए, विज्ञान अभी नहीं गिन पाया अभी तक कितनी योनियां हैं। लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा? ये भी साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी मां, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से, तो शरण में आ जाइए भगवान की और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। भक्ति और धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। भैया आप लोग बैठ जाओ ना, मेरी माँ। मैया बैठ के सुन लो। सुनो, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? हा? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है। तो धर्म में आगे बढ़ना, तो ये धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ, आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक है। धर्म किसे कहते हैं?
आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं, तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। 4 परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती हैं जब एक दूसरे के ये पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना, दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी? इसलिए दया ही धर्म है। और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और है। हमने कितनी परिभाषा दे दी दया धर्म की? 2। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए? आप बताओ भैया जी, आप। तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना? परेशान करना पड़ोसी को? हाँ मैं ये बताओ। हाँ, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से, सत्य ही। हाँ मैया, पीली मैया, क्या बतख्याव कर रही हो? क्या कह रही हो? सत्य बोलेंगे तो क्या नहीं चलेगा? सत्य बोलने वाला सबसे बुरा होता है। तो हो जाने दो भाई, सब ऐसे हो जाते हैं तो हो जाने दो। यदि सत्य बोलने से सब ऐसे हो जाते हैं तो झूठ बोल के सब ऐसे भी रहे तो ऐसे भी कौन सा हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे? कौन से हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे? ऐसे हो जाओ तो हो जाओ, पर हम बोलेंगे सत्य। लोग कैसे हो रहे हैं मतलब नहीं, आप कैसे होगी बाद में, ये ध्यान रखो थोड़ा। क्योंकि जब हिसाब यमराज जी हमसे पूछेंगे तो हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों के कारण आपने झूठ बोला था। क्यों जी होंगे? जब यमराज जी आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो आपने जिनके, आप अपने बच्चों के लिए यदि झूठ बोला होगा, अपने बाप के लिए झूठ बोला होगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला होगा, तो वो लोग वहां कोई नहीं होंगे, केवल आपको हिसाब देना। इसलिए मेरी मैया, सजन रे झूठ मत बोलो, है ना? आतंकवादियों के गोली चाहे छाती में लगे चाहे पीछे खोपड़ी में लगे, बस लगे। क्यों जी? यही धर्म है। इस परिभाषा को कुछ लोग नहीं जानते, इसके कारण पृथ्वीराज चौहान शायद ये बात नहीं जानते थे। यदि ये बात जानते तो मोहम्मद गौरी को वो पकड़ करके युद्ध में हरा करके यूं जिंदा छोड़ते नहीं। बीमारी को और दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सदा इनसे सतर्क रहना चाहिए। बीमारी हुई थी तो वो जैसे आपने टाके लगवाए थे, आपको लगा ठीक है, कई बार वो 20 दिन बाद फिर मुंह फुला लेते हैं, हाँ या ना, फिर पकने लग जाते हैं। तो बीमारी और दुश्मन
पृथ्वीराज चौहान ने यदि मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आंखें ना फूटती बाद में, हाँ या ना? इसलिए दया वहां करो जो दया का पात्र हो, जो दया का पात्र नहीं हो से मारो। हनुमान जी लंका गए, सबको सूंट सूंट के आए, जो जैसा मिला। अक्षय कुमार को तो मार ही दिया, अक्षय कुमार को मार संहारा, मार ही दिया। और बाकी सबको फिर पूंछ में आग लगा के सबके घर में घुस घुस के सबको जो जैसे मिले। अब हनुमान जी से कोई बोले आप तो बड़ा पाप करके आए, कितने मर्डर कर दिए आपने। अरे नहीं, वो इसी योग्य थे, लंकावासी इसी योग्य थे। इसलिए जो जिस योग्य है, जो जैसी बीमारी वाला है, उसे वैसे ही तो टैबलेट देनी पड़ती है। इसलिए जैसे को तैसा। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, पर जरूरत पड़ने पर हिंसा भी जरूरी है। जब युद्ध होगा तो वहां हिंसा करना ही धर्म माना जाए। चलो ये मारो, मरो या मारो, यही तो नारा दिया था हमारे देश में, मरो या, तभी देश आजाद हुआ। यदि मरो या मारो की बात ना आती तो आजादी नहीं मिलती। अब ऑप्शन यही बचा था, या मर जाओ या आखिरी यही ऑप्शन है। तो फिर वहां यही धर्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है ना। अब हमारे देश में सिकंदर आया, ऐसे और कोई आ जाए और देश को हानि पहुंचाए, तो भाई जो हानि देश को पहुंचाए, हमारे समाज को हानि पहुंचाए, हमारे बहन बेटियों को हानि पहुंचाए, ऐसे लोगों को तो बस मारो। इनको तो मारना ही धर्म है। इनके लिए फिर ये पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा कि अहिंसा ही परमो। नहीं भैया, तुम्हारे लिए अहिंसा नहीं है। अहिंसा वाली बात उनके लिए है जो निरपराध है, जिसने कोई अपराध नहीं किया। अब तुम तलवार लेके खुलेआम जनता को मार रहे हो तो यह अपराध है। इसलिए तो बात क्लियर हो गई। हाँ, इसलिए धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। भगवान सगुण है या निर्गुण है? आप बताइए, सबसे सवाल कर रहा हूं। क्या सुपारी ले ली आपने? मस्त खैनी ये पकड़ के ये मारा से बार। हाँ? चलो अब रहने देना, मुंह में थूक मत देना। गुटक ही लिया। सौंप कोई बात नहीं, हम तो विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, आपने सीरियस ले लिया। सौंप ही गुटक गई पूरी। सुनो, भगवान कैसे हैं, साकार या निराकार? मैया कैसे हैं? भगवान कैसे हैं बेटा? साकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब क्या होता है? साकार का मतलब होता है जिसका आकार है वो साकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है वो जैसे आकाश, आकाश का क्या आकार है? पानी, पानी का कोई आकार नहीं, इसलिए पानी निराकार है, आकाश निराकार है, पानी निराकार है। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। पानी निराकार है पर बर्फ निराकार नहीं है। उसी तरह पानी ही तो बर्फ बना, उसी तरह भगवान निराकार भी हैं, और भक्तों की जरूरत पड़ने पर वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो वही जरूरत पड़ने पर साकार भी हैं और जरूरत पड़ने पर निराकार भी है। वही पानी है, वही बर्फ है। अच्छा, पानी और बर्फ कोई अलग अलग है, दो वस्तु है या एक ही वस्तु है? वस्तु एक है पर आकार दो है, निराकार और साकार। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, पर दिख रहे हैं दो भागों में। वो पानी भी दिख रहा है और बर्फ भी दिख रहा है। अच्छा, दोनों का उपयोग भी अलग अलग है। पानी पिया जा सकता है, बर्फ पिया नहीं जा सकता। बर्फ खाया जा सकता है। व्यवहार बदल गया, जबकि तत्व नहीं बदला। पानी ही है वो है क्या? पानी।
लेकिन पानी का व्यवहार और बर्फ का व्यवहार में अंतर है। कोई आपसे पानी मांगेगा तो उसे आप गिलास में भर के बर्फ दे दोगे तो यह शिष्टाचार नहीं होगा। पानी मांगा जा रहा है तो पानी ही देना, जबकि है वो दोनों तत्व एक, पर व्यवहार हो गए दो। उसी प्रकार परमात्मा है एक, लेकिन वही एक परमात्मा व्यवहार में दो बन गए, कभी निराकार तो कभी साकार। जहां जरूरत पड़ी वहां साकार बनकर आए, रामकृष्ण बनकर आए, नरसिंह वामन बनकर आए, और जहां जरूरत नहीं पड़ी तो अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित है, कण कण में व्याप्त है। तो वही साकार भी है और वही निराकार भी है, इन दोनों में कोई अंतर। भगवान के अवतार हैं टोटल 24। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनकादि, दूसरे 12, तीसरे नारद जी, चौथे नर नारायण, पांचवे कपिल देव जी, छठवे दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवे पृथु भगवान, 10वें मत्स्य, 11वें कच्छप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वें मौनी, 14वें नरसिंह, 16वें 15वें वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें वेद अभ्यास जी, 18वें राम, 19वें बलराम, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार कल की अवतार होंगे, हुए नहीं है, होंगे। ये 24 अवतार भगवान के हुए। इन अवतारों में कृष्ण की कथा भागवत जी में विस्तार से, राम है तो 24 अवतारों की कथा भागवत जी में, लेकिन बाकी अवतारों की कथा सूक्ष्म में है, थोड़े में है। भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से। तो मैं कृष्ण की कथा का विस्तार आपसे करूं। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा नारद जी के कहने से लिखी। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत के युद्ध से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना स्टार्ट की। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर। मैया लो, उसे टाटा कर रही है मैया। उसे उड़ने दो, कथा में ध्यान नहीं है मैया का। झूठी मैया। अच्छा, तो उसको टाटा करके धन्यवाद दे रहे हैं, तेरे हवा दे दी मेरे को। सुनो, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो हम सब के लिए संजीवनी बूटी है। आप में से कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है टीवी पर? देखा, सुना भी होगा महाभारत के बारे में। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? आप बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आपने क्या सीखा? हाँ, कृष्ण ने जीता। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की इज्जत करना। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा भैया? आपने क्या सीखा महाभारत के युद्ध से? आपसे पूछ रहे हैं सरकार। आपसे भी पूछेंगे, पीछे वाले जो मस्ती से बैठे हो। बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा? कुछ नहीं। नहीं, ये तरफ के मैया बताएंगे, भैया बताएंगे, ये जो इस तरफ बैठे हैं। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ नहीं। इस तरफ की मैया भैया बताएं। मैया, ओ झोले वाली मैया, महाभारत से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। बैठो, अभी बताते हैं आपको
क्या सीखा है? मैया आपने क्या सीखा महाभारत से? खड़ी हो मैया, बताओ। गुलाबी मैया, पिंक मैया, चलो पीछे वाले भक्त बताएंगे महाभारत से आप लोगों ने क्या सीखा। चलो आप सब बताओ। महाभारत के युद्ध से हम लोगों ने जो सीखा है, यदि वो सीख अपने जीवन में धारण कर ले तो फिर हमारे जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। ऐसा कुछ सिखाता है महाभारत, यदि आप सीखना चाहते हैं तो। इतिहास की घटनाएं हमें सिखाती हैं और ये तब सिखाएंगी जब आप सीखने को तैयार होंगे। जो हमें इतिहास सिखा सकता है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। आपके बाप का अनुभव जो है अधिक से अधिक 80 साल का अनुभव होगा, पर इतिहास जो लिखता है ना, इतिहास में जो लिखा है वो हजारों साल का अनुभव लिखा गया है महाभारत में। पूरे जीवन का अनुभव है, उससे बाद फिर कुछ नहीं है। महाभारत में जो है वो कहीं नहीं है। धरती का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना महाभारत है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। भागवत जी में केवल 18,000 श्लोक हैं। 18 पुराण अलग हैं और महाभारत अलग है। महाभारत जो सिखाता है कोई नहीं सिखा सकता। सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत। अब आप देखिए, मैं प्रत्येक पात्र का नाम ले लेकर के बिल्कुल आपको सिखाऊं और समझाऊं। महाभारत में आपने क्या सीखा है? पहला, महाभारत से हम लोगों ने यह सीखा कि कभी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ। यदि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान ना हुआ होता तो महाभारत ना होता। अपमान कैसा हुआ? कपड़े उतारे गए, हाँ या ना? आप लोगों के घर में भी महाभारत की स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब आप लोग भी अपनी पत्नी का अपमान करते हो। तो पत्नी रूठ के चली जाती है, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। फिर क्या होता है? पत्नी मायके चली गई, आपने फोन लगाया, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी, आ जाओ। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ उनका फोन आया था, सॉरी कह रहे हैं। माँ बोलती है, नहीं बेटी, जाने की जरूरत नहीं है, अब तो दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब भेजूंगी तुझे। तो दामाद जी को भी गुस्सा कम था क्या? पत्नी ने बोला, मैं नहीं आऊंगी, माँ बोल रही है जब तक आप नहीं आओगे। बोले, तुम गई हो तो तुम ही आओ, मैंने थोड़ी तुम्हें वहां भेजा है। ना पति लेने गया ना पत्नी आई। दूरियां थी तो दूरियों से दूरियां बढ़ती चली गई। बात जरा सी थी, जरा सी समझ होती तो बात ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। ये तो हर पति पत्नी का झगड़ा होता है, लेकिन आपने बातों को विवादों में बदल लिया। दूरियां हो गई आपकी। इसके बाद आप ना पत्नी का हाल चाल लेते, फिर पत्नी को भी लगने लगता, वाह, बड़ा कहते थे तेरे बिना कैसे रहूंगा, तेरे से बहुत प्यार करता हूं। अब देखो, अब तो ना बात कर रहे हैं, ना व्हाट्सएप पे कोई ना रिप्लाई है, ना कोई कॉल है। अब चूंकि 2-4 दिन याद आती भी है, लेकिन जब आदमी रहने लगता है ना तो हमारी बॉडी ना उस तरह से मैनेज कर लेती है हर चीज को। आपको यदि हम आपके साथ रहने लग जाएंगे ना तो हमें आपके साथ रहने की आदत हो जाएगी। यदि हम आपके बिना रहने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी 2-4 दिन में वो आपके बिना रहने की आदी हो जाएगी, हाँ या ना? भाई मन 2-4 दिन परेशान करेगा, फिर वहां पत्नी भी अपना रहने लग गई, पति भी, दोनों अलग अलग। फिर पत्नी माँ के पास, यहां लड़के को लगा कि अब जरूरत उसे है नहीं उसकी माँ को, तो ये अपना दूसरा देखना स्टार्ट कर देता है। तलाक के कागज भेज देते हैं। तलाक जिसकी तरफ से भेजा गया, माना कि लड़की ने तलाक भेजा या लड़के वालों ने, तो लो देखो ये तो तलाक लेना ही चाहते थे, तो भाई अब या तो तुम्हारे साथ तुम आ जाओ, प्रेम से रह लो ना। इसकी कहावत है, ना तो लीला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना थूका जा रहा है,
ना अंदर ही जा रहा है ना बाहर ही आ रहा है। या तो आ जाओ तो प्रेम से रहो, या फिर लोग अपना हिसाब किताब खत्म कर लेते, तलाक हो जाता है जरा जरा सी बातों में। इसलिए समझदार लोग ये गलतियां नहीं करते। समझदार लोग क्या करते हैं, महाभारत से सीखते हैं, नारी का कभी अपमान नहीं करते। यदि नारी का अपमान किया है तो सॉरी बोलिए, स्वीकार कीजिए। और पत्नी स्त्रियों को भी चाहिए कि आप अपने पति को ना अपने मायके में अपनी माँ के आगे, अपने भाइयों के आगे अपने पति को जलील मत कीजिए, क्योंकि आपका पति आपकी इज्जत है। ना तो पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के सामने ना तो पुरुष अपनी पत्नी को जलील करे, ना तो स्त्री अपने परिवार के सामने पुरुष को जलील करे। क्योंकि रिश्ते बन भी जाए ना साहब, तो जो अपमान होता है, याद रखिएगा, किसी का सम्मान ना कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी का सम्मान मत कीजिए, पर भूल कर भी किसी का अपमान मत कीजिए। क्योंकि व्यक्ति सम्मान भूल जाता है, अपमान कभी नहीं भूलता। चाहे वो ससुराल पक्ष, चाहे वो लड़के के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो, या पत्नी के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो, अपमान कभी नहीं भूलता व्यक्ति, आखिरी दम तक। लाख कोशिश कर ले, चाह करके भी नहीं। वो भले उसे इग्नोर कर दे, भले उस पर वो बात ना करे, कभी ना करे, वो ही अच्छा है, बात नहीं करनी चाहिए इन बातों पर। लेकिन हम आपके लिए सदा के लिए एक बात समझा रहे हैं कि कभी किसी का सम्मान मत कीजिए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी का सम्मान नहीं करते, करिए तो सम्मान कीजिए, और सम्मान करना भी ना आए तो मत कीजिए, पर भूल कर किसी का अपमान ना कीजिए। मैं आपका कितना भी सम्मान कर लूं, लेकिन यदि मेरे से धोखे से ना चाह करके भी आपका अपमान हो गया, तो आप मेरे 100 सम्मान को एक पल में भूल जाएंगे, पर एक अपमान को सदा के लिए याद कर लेंगे। यही नियम है विधाता का, ये प्रकृति है। इस सिद्धांत को समझो, इसे नकार नहीं सकता कोई। इसलिए हर पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति के सम्मान की रक्षा करे, और हर पुरुष का धर्म है कि वो अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। बात बात में तुम अपनी पत्नी के माँ बाप तक ना दौड़ा करो, और स्त्रियां भी बात बात में तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा। स्त्रियों को यदि उनके माँ बाप के बारे में बोला जाए तो उन्हें बुरा लगता है, तो पुरुषों को भी बुरा लगता है। तुम्हारी इन बातों से ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि शब्दों में जान होती है? अरे शब्द ही जान डालते हैं। राम जी में प्राण प्रतिष्ठा शब्दों ने ही तो की थी। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए, शब्दों को, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कीजिए। पत्नी के लिए जैसे आप बढ़िया सा हार लाते हो, पत्नी के लिए बड़ा सा सुंदर सा गुलाब लाते हो पत्नी के लिए, जब हर चीज सेलेक्ट करते हो, अच्छी से अच्छी चीजें पत्नी के लिए लाते हो, पति के लिए लाते हो, तो अच्छे से अच्छे शब्दों का भी चयन करके पत्नी और पति के लिए रखा करो कि इन शब्दों की मर्यादा में ही रहना है हमें। गुस्से में भी उन शब्दों का, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट का आएगा और आपने गुस्से में कुछ कहा तो वो सामने वाले को याद हो जाएगा कि आपने ये बोला था। इसलिए संभालो। महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से अपमान पर टिका है। भीम भैया ने क्या कहा? दुशासन, तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवता दिक्पाल सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 100 की 100 कौरवों को, भीम कहते हैं कि मैं भीम, तुम 100 की 100 कौरवों को एक साथ उस युद्ध में मारूंगा। मेरे हाथ से मरोगे तुम 100, इन्हीं हाथों से मारूंगा, मैं मारूंगा। एक भीम ने 100 की 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कब ली? जब द्रौपदी का अपमान हुआ।
और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन तूने मेरे केस पकड़े हैं, जा, जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती मैं अपने बाल कभी बांधूंगी नहीं। तब से द्रौपदी के बाल खुले रहते थे। द्रौपदी ने कभी अपने बालों में चोटी नहीं की, गूथा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, सदा खुले थे बाल, तब तक जब तक दुशासन के रक्त से धुल नहीं लेती। प्रतिज्ञाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिज्ञाएं क्यों ली गई? अपमान, तूने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मेरे कपड़े उतारने चाहे, मैं तेरे रक्त से जब तक स्नान नहीं कर लेती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। तो पूर्ण रूप से महाभारत क्यों हुआ?